नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमने कला संस्कृति के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र, और लोक वाद्य यंत्र की श्रृंखला को मैं आज आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 3 में इसका समापन कर दूंगा। क्योंकि आपके जो लोक वाद्य यंत्र हैं उनमें से महत्वपूर्ण है वो आपके कौन कौन से थे, तंत्र वाद्य यंत्र और उसके अलावा सुशीर वाद्य यंत्र महत्वपूर्ण थे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे घन वाद्य यंत्र, जो महत्वपूर्ण है, जिसकी उत्पत्ति चोट या आघात से हो। वैसे महत्वपूर्ण है, बस सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि घन वाद्य यंत्र कौन सा है, बस मेन चीज वो है, बाकी इनकी ज्यादा व्याख्या नहीं है। ये क्लास लगभग 20-25 मिनट के आसपास ही होगी आपकी, और आपके सारे वाद्य यंत्र आज इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखो, घन वाद्य यंत्रों के बारे में आज हम शुरुआत करते हैं। और पहली बात तो हमें पता होना चाहिए घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, भाई घन वाद्य यंत्र होते कैसे हैं, कौन से होते हैं घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चोट या आघात से हो। जिसमें स्वरों की उत्पत्ति किससे हो, स्वरों की उत्पत्ति चोट या आघात से हो। स्वरों की उत्पत्ति चोट या आघात से हो, चोट या आघात से हो। भाई स्वरों की जो उत्पत्ति है वो किससे हो, चोट या आघात से हो। उन वाद्य यंत्रों को हम कहते हैं घन वाद्य यंत्र। अब घन वाद्य यंत्रों के अंदर हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी आती हैं। भाई घन वाद्य यंत्र है कौन कौन से, जब अपने लिए तो जरूरी वही है कि घन वाद्य यंत्र है कौन कौन से। जी मैं बात करूं ग्रासियों की लेजिम, ग्रासियों की लेजिम घन वाद्य यंत्र आज, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। उसके बाद में मैं बात करूं घुरालियों, घुरालियों भी एक वाद्य यंत्र हुआ है। फिर बाद में पिया रमझोल गड़ा दे गोरी को मन पैरन हो, रमझोल एक आभूषण भी हुआ है, एक रमझोल की हुआ है आभूषण वाद्य यंत्र भी हुआ है। ठीक है, रमझोल जो बजेगी ना आपस में, रमझोल यानी मतलब जब उसमें ध्वनि आपस में टकराएगी, यानी जो जो जिस भी धातु से बनी होती है उसके अंदर जैसे अंदर से जैसे छोटी छोटी गोलियां वगैरह बनी होती है, उनको हम बजाते हैं तो आवाज आती है ना, वही। उसके अलावा खड़ताल भी वाद्य यंत्र होता है। मैंने नारद जी से संबंधित बताया था खड़ताल, लेकिन खड़ताल में आपको आपको याद क्या रखना था, नारद जी से आपने एक तारा याद रखा था, रखा था कि नहीं रखा था। और मैंने उस वक्त बताया था नारद जी का प्रमुख वाद्य यंत्र खड़ताल होता है। मंजीरा, भरनी, थाली, झांझ, करताल भी होता है, झालर होता है, घंटी होता है, घड़ियाल भी जिसको हम कह सकते हैं, मटका या फिर मटकी जो भी रागनी वगैरह गाती है उस वक्त प्रयोग में लिया जाता है ना, चिमटा, घुंघरू, टिकोरी, ये सारे के सारे वाद्य यंत्र है। वो कौन से वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है। इनमें कुछ ज्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। खड़ताल हो गया, रमझोल हो गया। उसके अलावा जी मैं बात करूं घंटा, मंदिरों के अंदर लगा होता है ना घंटा, या फिर जिसको हम कह सकते हैं घंटी भी कह सकते हैं, घंटी। और झालर भी जिसे कहते हैं ना, झालर बनी बनाई झालर हुआ जी, तो झालर एक वाद्य यंत्र भी हुआ है, अवनद घन वाद्य यंत्र होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। हाँ, अब उसके बाद जैसे थाली, थाली भी बजावा, चिमटा है, चिमटे का भी प्रयोग किया जाता है। तो चिमटा मैंने बताया था जिस प्रकार से चिमटा हाथ में रखकर इस प्रकार से बजाते हैं ना। हाँ, करताल भी होता है, करताल, करे ताल। उसके अलावा झांझ वाद्य यंत्र भी होता है, झांझ, झांझ वाद्य यंत्र को प्रयोग करिए कच्छी घोड़ी नृत्य के समय में, ध्यान बताना। और वीडियोग्राम से कोई प्रश्न आया था कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग है, वो कच्छी घोड़ी नृत्य के समय किया जाता है, तो झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वो छोटे छोटे मणिये से लगे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा घुंघरू, घुंघरू नहीं होते हैं क्या, टोकरी या टिकोरी जो कहने आपा इसका, टिकोरी, टिकोरी। उसके अलावा करताल, करताल तो लिख दिया, खड़ताल भी लिख दिया, घंटा लिख दिया, घंटे लिख दिया, झालर लिख दिया। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र होते हैं, ध्यान रख लेना। और मंजीरा नहीं लिखा गया, मंजीरा लिख देता हूं ना, मंजीरा। रामदेव जी के मेले के अंदर जो 13 तारे नृत्य किया जाता है उस वक्त मंजीरे का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। उसके बाद में मंजीरो लिख दियो, मंजीरे से अलावा कौन सो रह गयो, लगभग तो आपके आगे। ये सारे के सारे घन वाद्य यंत्र हैं, ठीक है ना। भरनी एक डोली की तरह होती है ना, भरनी,
चिमटो, थाली, प्रात ए वाद्य यंत्र है। प्रार्थना पर बजा श्या पुत्र जन्म हुआ तो प्रात बजावा, भाई जोर जोर से प्रात यानी थाली ये बजाई जाती है। क्यों बजाई जाती है? क्योंकि खुशी के रूप में, तो वो भी एक वाद्य यंत्र होता है। तो बाकी इनसे पूछने में कुछ ज्यादा नहीं आता। इसमें से अगर खड़ताल पूछ सकता है आपसे, झालर पूछ सकता है, झांझ से प्रश्न पूछ लिया, मंजीरे से पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न आते हैं जो हमेशा से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके अलावा कोई नया प्रश्न नहीं बन रहा। जैसे मंजीरा जो वाद्य यंत्र होता है तो 13 ताली नृत्य के समय प्रयोग करते वक्त इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपन यह पूछ के मंजीरा कौन सा वाद्य यंत्र है, तो घन वाद्य यंत्र। ये अपना इतना सही ध्यान रखना, बाकी कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर चाहते हो तो मैं फिर भी आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल से लिखवा देता हूँ। तो पहले थोड़ा मंजीरा लिखवा देता हूँ ना जी। देखो लिख लिया इनको। नेक्स्ट आगे देखो, सबसे पहले मंजीरा के बारे में ही हम पढ़ लेते हैं। मंजीरा क्या होता है? मंजीरा, मंजीरे को ध्यान रख लेना, एक तो हमेशा पित्तल या फिर कांसे की धातु से निर्मित होता है मंजीरा, और इसको जोड़े से ही बजाया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना 13 मंजीरे प्रयुक्त किए जाते हैं, 9 पैर में 4 हाथ में, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो इसको जोड़े से ही बजाया जाता है, ध्यान रख लेना। रामदेव जी की मेले के अंदर 13 ताली कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य के दौरान इसका प्रयोग करती है मंजीरे का, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो, और ढोलक के साथ में इसे बजाया जाता है। ढोलक में तान है पायल, पायल भी ध्यान रख लियो, पायल भी एक घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, मंजीरा, मंजीरा ध्यान के रखना अपन, मंजीरे से याद रखना है ढोल के साथ बजाया जाता है। ढोल के साथ बजाया जाता है, बजाया जाता है। किसके साथ बजाया जाता है? ढोल के साथ में बजाया जाता है। फिर युगल रूप से बजाया जाता है, रूप से बजाया जाता है। भाई युगल रूप से इन बजावा, ध्यान रख लिया, यानी जोड़े से इसको क्या किया जाता है? बजाया जाता है। फिर कामड़िया पंथ की महिलाएं, कामड़िया पंथ की महिलाएं, भाई कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य के दौरान, 13 ताली नृत्य के दौरान इसका क्या करती है? प्रयोग करती है। नृत्य के दौरान प्रयोग करती। भाई 13 ताली नृत्य रामदेव जी को मेड़ो आप हर जगह आप चीज आप पढ़ी भी है। ठीक है, तो कामड़िया समाज की महिला है, पंथ की कामड़िया समाज की महिलाएं 13 ताली नृत्य के दौरान में इसका प्रयोग करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है वो है आपका ग्रासियों की जो लेजिम है ना, लेजिम वाद्य यंत्र, जिसको मैंने लिखवाया था ना ग्रासियों की लेजिम, ये ग्रासिया जनजाति का प्रिय वाद्य यंत्र है। ग्रासिया जनजाति का प्रिय वाद्य यंत्र, प्रिय वाद्य यंत्र। ग्रासिया जनजाति को सारों प्रिय वाद्य यंत्र है, तो को लेजिम है, जिसको हम कहते हैं ग्रासियों की लेजिम। ठीक है ना, आपने लेजिम से वो किया कभी स्कूल के अंदर, आपने प्रोग्राम किया होगा लड़कियों ने, जो एक क्या होता है कि बांस की लकड़ी से निर्मित होता है, धनुषाकार होता है, आधा अर्धचंद्राकार इसकी क्या होती है? आकृति होती है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, तो बांस की लकड़ी से निर्मित होता है, और इसमें क्या लगे होते हैं? वो आवाज देने वाले गन, वो जैसे लोहे की होती है या फिर धातु की, जिस भी धातु की होती है उससे टकराने से आवाज आती है, फिर हमने खींचते ना इस प्रकार से। कभी लड़कियों को देखा होगा अपने स्कूल में, 1 2 3 वो फिर आवाज आती है बहुत जोरदार, तो बस बांस की लकड़ी से निर्मित होता है। निर्मित जिस पर क्या लगा होते हैं? निर्मित होता है जिसके ऊपर धातु से कुछ लगे होता है, धातु से कुछ पन्ने लगे होते हैं, ध्यान रखना। उन धातु के पन्ने आपस में टकराते हैं, टकराने से आवाज आती है। ठीक है ना, इसकी आकृति होती है धनुषाकार आकृति होती है, धनुषाकार, या फिर अर्धचंद्राकार आकृति होती है, अर्धचंद्राकार आकृति। धनुषाकार या अर्धचंद्राकार आकृति होती है, ध्यान रख लेना, किसकी? लेजिम की। इंपॉर्टेंट, ग्रासिया जनजाति को सारों प्रिय वाद्य यंत्र, बस बात ध्यान ही रखनी, याद रखो भी। हाँ, नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिखो। इनके बारे में कुछ ज्यादा वैसे याद रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि घन वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, बस। नेक्स्ट आपको याद रखना है झालर। झालर होते हैं ना, झालर वाद्य यंत्र, ये एक गोल होता है, गोल,
तस्करी के समान होता है। मंदिरों में आरती के समय इसका प्रयोग किया जाता है। मंदिरों में आरती के समय प्रयोग, आरती के समय प्रयोग किया जाता है। भाई मंदिरों में जब आरती होती है तो उस आरती के समय इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किसका, झालर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गई बात है कि भाई इसका प्रयोग कहां पर कैसे किया जाता है। रमझोल, ये तो झालर हो गया। उसके अलावा रमझोल भी होता है, आपने देखा हो। फिर उसके अलावा खड़ताल हमने लिखा है इसमें, खड़ताल नारद जी का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है ना, नारद जी का प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र। इसके अलावा जुड़वा होती है हाथों में, हाथों की अंगुली व अंगूठे में, हाथों की अंगुली व अंगूठे में रखकर बजाई जाती है, अंगूठे में रखकर बजाई जाती है, बजाई जाती है। होता है ना, एक अंगूठे में होती है, बाकी सारी अंगुलियों में रखकर इस प्रकार से जुड़वा इसको बजाया जाता है। तो एक अंगूठे में होती है और एक अंगुलियों में रखी होती है, उसको जुड़वा रूप से बजाया जाता है। खड़ताल में, सत्संग वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जैसे थाली है या फिर परात होती है, ये भी एक वाद्य यंत्र है। तो ये कब बजाई जाती है, पुत्र जन्म के अवसर पर भी बजाई जाती है, पुत्र जन्म के अवसर पर। भाई पुत्र जन्म के अवसर पर भी इसको बजाया जाता है, किसको, थाली परात होती है उसको बजाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं, आप अपने लोक जीवन में हम इनको देखते भी हैं और हमें वैसे भी याद भी है ये सारी बातें। ठीक है, तो इनको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आपको लिखवाते हैं अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र, आपको लिखवाते हैं। जो कुछ चमड़े वाले भाग से जिसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट लिखिएगा अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। जो अवनद वाद्य यंत्र है उसके बारे में देखते हैं। भाई अवनद वाद्य यंत्र क्या होती है, चमड़े वाले भाग के ऊपर जिसको हम चोट देते हैं, चोट देने से चमड़े वाले भाग के ऊपर जब आवाज उत्पन्न होती है तब वो वाद्य यंत्र होते हैं, अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। ढोल है, मृदंग है, मृदंग, मृदंग इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखियो, मृदंग लिखो पहला, मृदंग जगह ना पखावज भी बोला, पखावज वाद्य यंत्र। वो कौन सो वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना है, वो जो वाद्य यंत्र है वो अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद यानी चमड़े वाले भाग के ऊपर, इसके ऊपर क्या की जाती है, चोट से बजाई जाती है। मृदंग वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग भवाई जाति के द्वारा ज्यादा प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा, भवाई जाति द्वारा प्रयोग। और कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो मेवाड़ में प्रयोग किया जाता है, मेवाड़ में प्रचलित है ये, मेवाड़ में प्रचलित। भाई काठ का बना होता है या फिर जो होता है आपके सुपारी होता है या फिर बड़ वृक्ष से निर्मित होता है, ये आपको ध्यान रख लेना। कौन सा, मृदंग वाद्य यंत्र है वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मृदंग या पखावज भवाई जाति के द्वारा प्रयोग, मेवाड़ में प्रचलित होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, इनको फटाफट से नोट कीजिएगा, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। अन्य कौन कौन से अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद और इन ताल वाद्य यंत्रों में ज्यादा कोई अंतर नहीं रहा है ना, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो आप घन वाद्य यंत्र है और अवनद वाद्य यंत्र है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसमें से सीधा सा सुमेलित करना है या फिर कौन सा अवनद है कौन सा घन है उसमें आ सकता है, बाकी कोई ज्यादा वैसे प्रश्न नहीं है। जैसे सुशीर और जो आपको पहले वाले क्लासों में करवाए हुए ना, पहले और दूसरा पार्ट जो वहां पर आपको करवाए थे, वैसा प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं नगाड़ा। नगाड़ा होती है ना, बड़े बड़े होते हैं और चंद्राकार जैसी आकृति की नगाड़ा, मंदिरों में इसका प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। देखा भी होगा आपने, मंदिरों में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग। भाई नगाड़े का जो प्रयोग होता है वो प्रमुख रूप से मंदिरों में किया जाता है, उसके ऊपर मारा जाता है ना, डंडे से पीटा जाता है। ठीक है, हाँ। अब देखो उसके अलावा ढोल होता है कि नहीं होता है, ढोल नृत्य भी है जालोर का, है ना, ढोल नृत्य का है, जालोर का है। तो ढोल भी होता है, एक वाद्य यंत्र भी होता है। देखो आप दूसरे नामों पर क्या, ढोलक, ढोलक में तान है, सुना होगा, आज मेरे यार की शादी है तब। ढोलक यानी इसके दो भाग होते हैं, इधर वाली साइड से एक हाथ में लकड़ी लेकर, इधर वाले में एक पतली सी होती है, उसको इस प्रकार से बजाया जाता है ना।
दड़िंग तिंग ता ता यहाँ करके वो आप कई बार टून भी सुना नहीं वही हुआ है, बट ढोलू ही हुआ है। एक ध्यान रखना अपन, इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं ढोल के, इसके 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक ने के वहां नर और दूसरे ने के वहां मादा। ठीक है, जैसे आकृति होती है ना इस प्रकार से ऐसे, और इसके वो पट्टी लगी होती है, उस पट्टी के माध्यम से इनको कसा जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ से इनके पट्टियां होती है और इधर वाले भाग से इसको पीटा जाता है, व्यक्ति गले में डालकर इधर वाले भाग से इसको पीटता है, तो ये ढोल होता है। ठीक है, एक होता है टामक। टामक, टामक वाद्य यंत्र को प्रयोग है देखो मेवाड़ तक साइड में होता है, मेवाड़ में प्रचलित। और टामक का प्रयोग युद्धों में किया जाता था। प्रयोग कहां पर किया जाता था? युद्धों में इसका क्या होता था? प्रयोग होता था, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, तो टामक वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो युद्धों के अंदर किया जाता था, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख लेना। उसके बाद में नौबत। नौबत, नौबत छह बाजे छह हमारा डिंगी पुरीरा राजा। तो नौबत क्या होती है? नौबत भी अवनद वाद्य यंत्र होता है, ताल वाद्य यंत्र जिनको हम कहते हैं। 2 बड़े बड़े नगाड़े होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? नौबत कहा जाता है। मंदिर महल युद्धों में इसका प्रयोग किया जाता था। बड़े बड़े नगाड़ों को क्या कहा जाता है? नगाड़ों को नौबत कहा जाता है, नौबत कहा जाता है। अब नौबत को जो प्रयोग है, जो महल में भी होता था इसका प्रयोग, दुर्गों में भी होता था, युद्धों में भी इसका क्या होता था? युद्धों में प्रयोग होता था इसका, ध्यान रखना। युद्धों में भी इसका क्या हुआ करता था? प्रयोग। नौबत है, जैसे बड़े बड़े नगाड़ों को नौबत कहा जाता है, महल युद्धों में भी इसका क्या होता था? प्रयोग होता था। इंपॉर्टेंट है आपका नौबत भी, ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका नौबत हो गया, और उसके बाद में आपका नेक्स्ट वाद्य यंत्र जानते हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र है। तो आपका नेक्स्ट वाद्य यंत्र है वो है ताशा, और ताशा से प्रश्न आते हैं ताशा कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ताशा ध्यान रख लेना अवनद वाद्य यंत्र है, ताल वाद्य यंत्र है। मुस्लिम समाज के लोग जब ताजिए निकालते हैं मुहर्रम के अवसर पर, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुस्लिम समाज के लोग मुहर्रम पर ताजिए गले में डालकर बजाया जाता है, इसे शायद निकालते समय इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो प्रमुख रूप से अवनद वाद्य यंत्र। अब कई है जी, चंग है, होली के अवसर पर प्रयुक्त होता है चंग। शिल्पा है, डेरू, गोगा जी के भोपों के द्वारा डेरू और जागरण आपा पढ़ा है। डेरू, डेरू हो गया, एक छोटा सा होता है डेरू, उसके ऊपर पीटा जाता है। एक वो डमरू होता है, वो डमरू होता है तो भोलेनाथ के पास में होता है वो डमरू, वो भी अवनद वाद्य यंत्र होता है। एक होता है डेरू, जिसका एक भाग पकड़कर दूसरे हाथ से एक हाथ से पीटा जाता है उसको। ठीक है, उसके अलावा माठ वाद्य यंत्र, जिसमें बाबूजी की फड़ वगैरह पढ़ते वक्त किया जाता है, तो माठ भी अवनद होता है। कमर हो गया, डंप और चंग, डंप होता है ना, होली के अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है। डाक, दोसा, खंजरी, ये सारे के सारे आपके ध्यान रखना कौन से वाद्य यंत्रों की मैं बात कर रहा हूं? अवनद वाद्य यंत्रों की मैं बात कर रहा हूं। चंग की बात करें होली के अवसर पर, होली के अवसर पर। उसके अलावा मैं डंप की बात करूं, डंप, तो डंप का भी प्रयोग होली के अवसर के आसपास ही किया जाता है, प्रमुख रूप से ध्यान रख लेना। ठीक है, बिंग बाद में शिल्पा भी एक वाद्य यंत्र है। इनके अलावा डेरू तो मैं लिखूंगा गोगा जी का भोपा है। कुंडी भी वाद्य यंत्र है, एक कुंडी कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है, ध्यान रख लेना। ठीक है, कमर भी है, डाक भी है, दोसा भी है। कमर, डाक और उसके अलावा खंजरी, ये सारे। दोसा याद रखो तो याद रख लियो, नहीं कोई बात को नहीं, गोता जकन बोला आपा, तो वो भी एक वाद्य यंत्र होता है। वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है? ध्यान रखना, वो भी एक आपका अवनद वाद्य यंत्र होता है। अब बंस क्यों थारो ये शिल्पा, कुंडी आदि सारा का सारा कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र है सारा का सारा। 2-4 बातें और लिखवा दूंगी ताकि थारो की है वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए।
तो आंगा चंग है डम्फांगो तो प्रयोग थे हमेशा ही देखता ही आया हो। अब देखो डेरू गोगा जी के भोपों द्वारा, और गोगा जी के जब जागरण वगैरह लगते हैं तो अपने कहते हैं ना डेरू और जागरण हो, तो उनके द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है जागरणों के दौरान में। और बाबू जी के जो पावड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ बांधे जाते हैं। माठ, माठ का प्रयोग कहां पर किया जाता है? बाबू जी के पावड़े गाते समय, पावड़े गाते समय, जब बाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं उस वक्त किसका प्रयोग किया जाता है? माठ वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख लेना। अब देखो माठ वाद्य यंत्र की बात करना, आप माठ वाद्य यंत्र है बाबू जी का पावड़ा गाते समय करीजिए, तो ए जगह सारा वाद्य यंत्र आज आप जगह पढ़िया हाँ, वह कौन सा पढ़े हाँ, तो थाने ध्यान हुआ है, तो एक तो पढ़े वहां पर घन वाद्य यंत्र और एक पढ़े हैं अवनद वाद्य यंत्र। तो ये छोटे से बंचे हुए थे, फिर मैंने सोचा एक क्लास अलग ही लगा देंगे। तो आपके 3 पार्टों में आपके लोक वाद्य यंत्र पूरे हो गए। नेक्स्ट पार्ट हम लोक गीतों का पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख लोक गीत जो कौन से क्षेत्र में कौन सा गीत है वो प्रसिद्ध है, और गीतों को हम साथ साथ में जिनकी विशेषताएं हैं और बाकी को साथ साथ में गा गा कर अपने पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ओके। क्या लगी क्लास? बढ़िया लगी तो सारा दोस्तान भी बताओ कि आपने भी जीके को भी कोर्स चल रहे, अन्य भी कोर्स आप शुरू करे हाँ, तो सारा कोर्स के बारे में भी बताओ थे सारा। ठीक है, ओके सा, फिर मिला, तब तक के लिए सारा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।